ये कहानी एक ऐसी माँ की है जो अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए वक्फ कर देती है, मगर जब वक्त आता है तो वही बेटा उसकी कदर भूल जाता है। एक छोटे से शहर में एक माँ रहती थी। नाम था हमीदा बेगम। बेवा औरत और एक ही बेटा उसकी दुनिया था। हमीदा ने अपने बेटे को बहुत मुश्किल से पाला। खुद भूखी रही मगर बेटे को कभी भूखा नहीं सोने दिया। बेटे की परवरिश, बेटे का नाम था सलमान। वो पढ़ लिख कर शहर चला गया और अच्छी नौकरी कर ली। वक्त के साथ सलमान माँ से दूर होने लगा। फोन कम, मिलना कम और बातें भी मुख्तसर। माँ की तन्हाई, हमीदा अकेली रह गई। रोज दरवाजे की तरफ देखती और दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को खुश रखना। अब कहानी उस जगह पर थी जहां एक माँ मोहब्बत में जल रही थी और बेटा दुनिया में मसरूफ हो रहा था। हमीदा बेगम अकेली रह गई थी। उसका बेटा सलमान शहर में अपनी नई जिंदगी में मसरूफ हो चुका था। माँ की दुआएं अब भी जारी थीं, मगर बेटे की तवज्जो कम होती जा रही थी। नई जिंदगी, पुरानी माँ। सलमान की नौकरी अच्छी हो गई थी। नया घर, नई गाड़ी और नई मसरूफियात। मगर उस सब में एक चीज पीछे रह गई थी, उसकी माँ। माँ की यादें। हमीदा हर दिन पुरानी तस्वीरें देखती, बेटे के बचपन के कपड़े संभाल कर रखती और खुद से कहती, मेरा बेटा मुझे भूल नहीं सकता। मगर वक्त कुछ और कह रहा था। कम होते राब्ते। अब सलमान हफ्तों बाद फोन करता और बात भी जल्दी खत्म कर देता। अम्मी मसरूफ हूँ, बाद में बात करता हूँ। ये जुमला हमीदा के दिल को चुभने लगा था। तन्हाई का दर्द। हमीदा अब बीमार भी रहने लगी थी, मगर किसी को बताती नहीं थी। वो हमेशा यही कहती, मैं ठीक हूँ बेटा। बड़ा मोड़। सलमान ने शादी कर ली। अब उसकी अपनी नई दुनिया थी। बीवी और घर और माँ आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह गई। माँ का दिल टूटना। हमीदा ने बहू को खुशामदीद कहा, मगर उसे एहसास हो गया कि अब वो पहले जैसी अहम नहीं रही। नजरअंदाज होना। अब सलमान पहले से भी कम बात करता और हर बात में कहता, अम्मी अभी वक्त नहीं है। खामोश सब्र। हमीदा ने कभी शिकायत नहीं की। वो बस दुआ करती रही, या अल्लाह मेरे बेटे को खुश रखना। अंदर का खालीपन। रात को वो अकेली बैठती और सोचती, क्या माँ की मोहब्बत इतनी कमजोर होती है। जज्बाती लम्हा। एक दिन हमीदा की तबीयत बहुत खराब हो गई, मगर सलमान मीटिंग में मसरूफ था और फोन नहीं उठा सका। हमीदा बिस्तर पर अकेली लेटी थी और दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार हो। हमीदा बेगम अब कमजोर हो चुकी थी। अकेलेपन ने उसे अंदर से तोड़ दिया था और सलमान अपनी नई जिंदगी में और ज्यादा मसरूफ हो गया था। मगर वक्त किसी को नहीं बख्शता और सच हमेशा सामने आ ही जाता है। बड़ा झटका। हकीकत का सामना। एक दिन सलमान को अचानक खबर मिली, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, फौरन आ जाओ। ये सुनते ही उसके हाथ से फोन गिर गया और दिल जैसे रुक सा गया। माँ के पास वापसी। सलमान फौरन गाड़ी लेकर घर की तरफ भागा, लेकिन देर हो चुकी थी। हमीदा बिस्तर पर बेहाल पड़ी थी, सांसें कमजोर और आंखें दरवाजे पर जमी हुई थीं। आखिरी मुलाकात। सलमान माँ के पास बैठा रोने लगा, अम्मी मुझे माफ कर दें। हमीदा ने कमजोर हाथ से उसके सर पर हाथ रखा और मुस्कुरा कर कहा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ बेटा। माँ कभी नाराज नहीं होती। दिल का टूटना। सलमान को पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो माँ जो हमेशा उसके लिए जीती रही, आज आखिरी सांसें ले रही थी। आखिरी दुआ। हमीदा ने आहिस्ता से कहा,
मेरा बेटा खुश रहे, यही मेरी जिंदगी थी। ये कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं। खामोशी का लम्हा, पूरा कमरा खामोश हो गया। सलमान चीख रहा था, मगर अब आवाज वापस नहीं आ सकती थी। बात का एहसास जनाजे के बाद। सलमान रोज कब्र पर जाता और घंटों बैठा रहता और कहता, अम्मी मैंने आपको वक्त क्यों नहीं दिया। आखिरी सबक इस कहानी ने एक सच सिखा दिया। माँ दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। वक्त वापस नहीं आता। मसरूफ जिंदगी में माँ को न भूलें। मोहब्बत से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं। रात खामोश थी। कब्रिस्तान में हुआ चल रही थी। सलमान माँ की कब्र के पास बैठा था और आसमान की तरफ देखकर बस इतना कह रहा था, माँ। अगर आप भी अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट करें, माँ सब कुछ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और NA फैमिली व्लॉग को सब्सक्राइब करना न भूलें।